दोस्तों, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय बहुत लोग बहुत सारी गलती करते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कई लोगों का कमेंट था सर इंजेक्शन लगाने के बाद अगर ब्लड आ जाए तो क्या होगा, और इंजेक्शन लगाते समय ब्लड आ जाए तो क्या होगा, और इंजेक्शन कौन से साइड पे लगाना है, बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में दूर करूंगा और एनिमेशन के जरिए और आपको प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे आपको लगाना है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए आप सारे चीज़ों को तैयार करें, सामग्री को क्या क्या चीज़ लगना है सबसे पहले आराम से तो उसको तैयार करें। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी तो आपकी ये चीज़ें फास्ट होने लगेंगी, जो प्रोसेस है ये फास्ट होने लगेगी। सबसे पहले सामग्री में जो इंजेक्शन आपको लगाना है उसको अपने पास रखें एक ट्रे में। उसके बाद एक सुई नीडल, जो सिरिंज का उपयोग आप करेंगे नया होना चाहिए हर बार, उसका आप प्रयोग करें। इसके बाद एक कॉटन और स्प्रिट स्वैब को आप लीजिए ताकि आप जिस साइड पर लगा रहे हैं उसको वहां पर आप क्लीन कर सकें हो सके तो। और हमेशा आपको हैंड ग्लव्स का यूज करना है, क्योंकि पेशेंट को कोई बीमारी हुई हो और आपको इंजेक्शन लग गया तो आपको वो बीमारी होने के चांसेस होते हैं, एक दूसरे में बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको ब्लड ना लगे, आपको इंजरी ना हो, इसलिए आपको हैंड ग्लव्स बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। सामग्री लेने के बाद आपको इंजेक्शन किस साइड पर लगाना है वहां पर स्प्रिट कॉटन से साफ कर लेना है। साइड जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें जो महत्वपूर्ण साइड है, इसमें एक साइड आपकी जो कंधे पर लगता है जिसको हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं। तो कंधे पर लगने वाले इंजेक्शन होते हैं डेल्टॉइड इंजेक्शन, जिसमें हम जो टीटी का इंजेक्शन, वैक्सीन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ लगाते हैं बहुत सावधानी तरीके से। इसके बाद डोर्सोग्लूटियल मसल दोस्तों, इसे कूल्हे के पास की जो मांसपेशियां होती हैं उसको हम डोर्सोग्लूटियल मसल्स कहते हैं। इसके बाद वेंट्रोग्लूटियल मसल, भी कूल्हे का जो मांसपेशी है उसको हम वेंट्रोग्लूटियल मसल्स कहते हैं। इसके बाद एक होता है दोस्तों जांघ के बाहरी भाग में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ज़्यादातर ये बच्चों में लगता है। तो अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री के कोण पे लगाना है। इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा बाहर खींच के देखिए, अगर ब्लड नहीं आ रहा है तब आप इंजेक्शन को धीरे धीरे अंदर की तरफ पुश कर दीजिए। इंजेक्शन निकालते समय, निकालने के बाद वहां पर आप स्प्रिट कॉटन रख दें। अगर इंजेक्शन लगाते समय ब्लड आ जाए तो आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद आप इंजेक्शन जब बाहर निकाल ले रहे हैं निडल, तो वहां पर आपको ब्लड दिख सकता है, ब्लड दिखाई दे सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं आपकी कोशिकाओं में, वो इंजरी होने के कारण थोड़ा बहुत ब्लड आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए स्प्रिट कॉटन से वहां पर दबा देना जरूरी है। सूखे कॉटन से दबाएंगे तो ब्लड ज्यादा नहीं आएगा, स्प्रिट से दबाओगे तो ब्लड ज्यादा आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप बच्चे हैं अगर, तो उनको जांघ के बाहरी हिस्से में अधिकतर इंजेक्शन लगते हैं। आपने देखा होगा या बाल रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक, वो जांघ के बाहरी भाग के इंजेक्शन लगाते हैं। अब जो बड़े पेशेंट हैं जिनके पास मसल्स कम है, जिनके पास जो है ज़्यादा मांसपेशियां नहीं है, उनको हम कूल्हे के एरिया में इंजेक्शन लगाएंगे। और जिनके पास मांसपेशी अच्छी खासी है कंधे पर डेल्टॉइड में, तभी आपको वहां पर इंजेक्शन का प्रयोग करना है। टिटनेस का इंजेक्शन अगर आप यहाँ डेल्टॉइड मसल में दोगे तो उसके असर ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मसल्स में सीधा वो इंजेक्शन जाता है। और कभी कभी आप कूल्हे पे जो लगाते हो, बोटॉक्स पे लगाते हो, उसमें क्या होता है, वहाँ की मांसपेशियाँ ज़्यादा मोटी होती हैं, वहाँ पर फैट भी होता है और चांसेस कम होते हैं कि वो इंजेक्शन आपके शरीर के अंदर तक, मांसपेशियों तक पहुँच पाए। लेकिन ऐसा सब में नहीं है। अगर आपके यहाँ पर मांसपेशी कम है तो आपको बोटॉक्स में, ग्लूटियल मसल में आप वो इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पर अगर मसल्स है तो यहाँ पर लगाएं आराम से। 3 ml वाली सिरिंज में पेशेंट को दबाने के लिए बोलिए, मसलने के लिए ना बोलिए। अगर सूजन आता है तो बर्फ रखने के लिए बोलिए। ये सारी सावधानियां अगर आप रखोगे तभी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सक्सेस तरीके से आप लगा पाओगे। ये इंजेक्शन 90 डिग्री के कोण पर ही लगेगा, आपको ये विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आप इंजेक्शन लगाने के बाद उस साइड पे स्प्रिट कॉटन दबा दीजिए। ये सारी सावधानी लेकर के अगर आप किसी भी मरीज को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हो तो आप सफल तरीके से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हो। मैंने और भी कई वीडियो प्रैक्टिकल आपको बना करके दिया है, आप चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने लगाया, आपको सिखाया, इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस आपको सिखा दिया। और जो बीच बीच में एनिमेशन है, इससे आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना। मैं फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय, वीडियो और जानकारी के साथ। धन्यवाद।